जब भक्त के लिए बाबा केदारनाथ ने 6 महीने को एक दिन में बदला। भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो भक्तों की पूजा और विधान से ज्यादा उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उनकी हर इच्छा संपूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही एक सच्चे भक्त के लिए भोलेनाथ ने वक्त तक को बदल डाला था। पर क्यों, चलिए जानते हैं। बात उस वक्त की है दोस्तों जब अमीर लोग भी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से चला करते थे और आम लोगों के पास तो पैदल चलने के अलावा कोई और चारा नहीं हुआ करता था। उस समय में भोलेनाथ के गरीब भक्त को केदारनाथ जाकर उनके दर्शन करने की अभिलाषा जाग उठी। उसे नहीं पता था कि केदारनाथ धाम किस तरफ है और वहां जाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन फिर भी प्रभु की भक्ति में लीन वो भक्त लोगों से पूछ कर केदारनाथ धाम की ओर चल पड़ा। भोलेनाथ के नाम के जयकारे लगाते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। इस यात्रा में उसे कई महीने बीत गए, लेकिन आखिर में वो दिन आ ही गया जब वो केदारनाथ पहुंच गया। प्रभु की शरण में पहुंचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान के दर्शन करने का उसका सपना पूरा होने वाला था, लेकिन उसकी खुशी तब छूमंतर हो गई जब वो मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ा। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि पुजारी मंदिर के कपाट को बंद करने जा रहे हैं। ये देख वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला कि मुझे दर्शन कर लेने दीजिए। मैं कई महीनों तक पैदल चलकर प्रभु के दर्शन करने आया हूँ। भगवान केदारनाथ के दर्शन करना मेरी बरसों की इच्छा रही है। आज जब मेरी ये मनोकामना पूरी होने जा रही है, तब आप मंदिर के कपाट ही बंद कर रहे हैं। बस कुछ क्षण के लिए द्वार खोल दीजिए, मैं दर्शन करके वापस लौट जाऊंगा। इस पर पुजारी ने कहा, देखो यहाँ पर अब मौसम बिगड़ने वाला है, इसलिए मंदिर के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद किए जा रहे हैं। कुछ ही पलों में भारी बर्फबारी शुरू होने वाली है, जिसके बाद कोई भी यहाँ से जा नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें अभी वापस लौट जाना चाहिए। मंदिर को समय पर बंद करने का नियम मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए तुम जिद छोड़ो और लौट जाओ। लेकिन उस भक्त के मन में सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन करने की अभिलाषा थी। उसने बार बार पुजारी से हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन वो नहीं माने और मंदिर के कपाट बंद करके वहां से चले गए। जल्द ही वहां बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन वो भक्त वहां से जाने को तैयार नहीं था। अब उसने ठान लिया था कि वो अब भगवान के दर्शन करने के बाद ही यहाँ से वापस जाएगा। उसने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, कृपया करके मुझे दर्शन दें और आपके दर्शन करने की मेरी मनोकामना पूरी करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो थक हार कर दोस्तों वहीं बैठ गया। मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। वो भक्त ठंड से कांपने लगा, लेकिन भोलेनाथ का नाम जपना उसने नहीं छोड़ा। रात हो गई, तब वहाँ लंबी जटाओं वाले एक साधु भस्म लगाए पहुंचे। उस भक्त को ठंड में ठिठुरता हुआ देख उन्होंने उसका जब हाल चाल पूछा तो उस भक्त ने सारी बात साधु को बता दी। तब साधु बोले, तुम बस भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम अभी सो जाओ। और ये कहकर वो साधु वहां से चले गए। अगली सुबह जब उस व्यक्ति की आंख खुली तो उसने देखा मंदिर के पुजारी अपनी समस्त मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोलने के लिए आ गए हैं। उस भक्त ने हैरान होते हुए पूछा, पुजारी जी, आप तो कह रहे थे कि मंदिर बर्फबारी की वजह से अगले 6 महीने के लिए बंद रहेगा, लेकिन आज फिर से द्वार खोलने आ गए हैं। इस पर पुजारी ने कहा, अच्छा तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले द्वार बंद होने के समय आए थे और भगवान के दर्शन करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैंने तुमसे जाने को कहा था, तुम गए नहीं क्या? इस पर वो भक्त हैरान हुआ और बोला, ये आप कह रहे हैं? ये बात तो आपने मुझे कल शाम को ही कही थी, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन करने थे, इसलिए मैं यहीं रुक गया। और देखिए, अच्छा हुआ मैं नहीं गया। आज आप फिर से द्वार खोल रहे हैं। पंडित जी का ये बात सुनकर सिर चकरा गया। बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सारी बात तो अब से 6 महीने पहले हुई थी। आज 6 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं मंदिर के कपाट खोलने आया हूँ। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इन 6 महीनों तक इतनी कड़ाके की सर्दी में तुम जिंदा कैसे बच गए? भक्त बोला, मैंने तो यहाँ पर बस एक रात बिताई है। कल रात सोने से पहले एक साधु बाबा आए थे, मुझे बोले सब सही हो जाएगा, तुम सो जाओ। मैं सो गया, आँख खोली तो देखा आप मंदिर के द्वार खोलने आ चुके हैं। उस भक्त की बात सुनकर पुजारी जी समझ गए कि उससे मिलने साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उसकी मनोकामना को पूरा करने के लिए उन्होंने 6 महीने का समय सिर्फ एक रात में ही पूरा कर दिया। पुजारी ने उस भक्त के पैर पकड़ लिए और कहा, मैंने समस्त जीवन भगवान की पूजा करने में बिता दिया, लेकिन आज तक प्रभु ने मुझे सपने में भी दर्शन नहीं दिए, लेकिन तुम्हें उन्होंने साक्षात दर्शन दिए हैं और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए वक्त को ही बदल डाला। तुम ही उनके सच्चे भक्त हो। तो दोस्तों, देखा आपने सच्ची भक्ति का असर कितना गहरा होता है। आप भी अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।